जिंदगी के ऐसे दौर से गुजर रही है जहाँ आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या करे क्या न करे, लाइफ को कैसे आगे बढ़ाए। जैसे स्पेशली मैं बात करती हूँ सिंगल मदर के रूप में, क्योंकि मैं भी एक सिंगल मदर हूँ और उस सिचुएशन को मैं अच्छे से समझ पाती हूँ कि कैसे होते। अगर आपके साथ पार्टनर है, घर वाले हैं, सब साथ में है तो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। लेकिन आप बिल्कुल अकेले हैं, घर वालों की उस खास आपके ऊपर उतना रहम नहीं है, आप बच्चे के साथ रह रहे हैं तो आपको बहुत मुश्किल होता है। ऐसे समय में हम किसी चमत्कार की उम्मीद नहीं कर सकते, हम अपने आप को सरेंडर करके अपने आप को संभाल के आगे बढ़ने पड़ते हैं। तो मेरे जीवन में ऐसा क्या बदलाव हुआ है जो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाले हूँ। हर इंसान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हर वो इंसान जो भगवान के ऊपर भक्ति थोड़ा करता है, विश्वास है, कोई शक्ति तो है, कोई दैवीय शक्ति है, अगर मानते हैं तो प्लीज आप इस वीडियो में अंत तक बने रहे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। नमस्कार, मैं हूं आपकी दोस्त और हनुमत बाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बात क्लियर करना चाहती हूँ, ये सब मेरे अपने जीवन में बदली हुई चीजें और मेरे जीवन में घटित हुई चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगी। किसी और की बनी बनाई कहानी, किसी और के बारे में बात करके मुझे थोड़ा कंटेंट तो मिलेगा, लेकिन मेरे अंदर की जो जज्बा है, मेरे अंदर की जो सच्चाई है, मेरे अंदर की जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, वो चीज शायद समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों, बहुत दिन से पूजा पाठ तो चल रहा था मेरी लाइफ में और मैं पंचमुखी हनुमान जी को मंदिर में रखकर, जैसे मैंने पिछले एक वीडियो बनाई थी जिसका डायरेक्शन साउथ में होना चाहिए, मतलब उधर नॉर्थ के ऊपर मुंह करके रखना चाहिए। मैंने इस चीज के बारे में वीडियो बनाए थे, आपने नहीं देखा तो वहां जाके चेक कर सकते हैं आप। तो ऐसा मैं पूजा तो कर रही थी लगभग 2 साल से। मेरे हस्बैंड की डेथ होने के बाद मैं और मेरे बच्चे ही रहते हैं एक घर में, हम दोनों ही रहते बस, और कोई नहीं है। और ऐसा होता है ना, जब आप अकेले होते हैं तो थोड़ा सा डर, थोड़ा सा आपको घबराहट, थोड़ा सा कुछ चीजों का अनहोनी होने का आहट, ऐसा फील होना स्वाभाविक है। जितना भी आप स्ट्रांग बनने की कोशिश करो, कहीं ना कहीं आपको वो हो ही जाता है। तो वैसे तो नहीं था कि मैं हर दिन अकेले होने की गम में डूबी रहती, हर दिन मैं अकेले होने की को फील करती रहती, लेकिन कहीं ना था कि कुछ चीज हमारे घर में कमियां हैं। मैं पूजा पाठ, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, पूजा पाठ करना, हनुमान चालीसा का पाठ करना, यही वो चीज है जिसने मुझे आज जीने की ताकत दी है। आज मैं वीडियो बनाने के लायक बन गई हूँ। कुछ तो करना पड़ेगा लाइफ में, घर में बैठ के क्या करेंगे, ऐसा सोच मुझे आता है। तो घर में कुछ था, कुछ नहीं था, मैं मतलब ऐसा कुछ तो अधूरा था। और अचानक मेरे माइंड में एक बात आती है कि क्यों ना मैं बड़ी सी एक पंचमुखी हनुमान जी की फोटो खरीद के लेके आऊं और इस हॉल पे लगा दूं। तो मैं मार्केट गई, उसके सोचने के तुरंत नेक्स्ट डे मैं मार्केट चली गई। अब बड़ा सा हनुमान जी का, मतलब थोड़ा बड़ा, नॉर्मल फोटो से बड़ा फ्रेम करके, जो शीशे के फ्रेम होती है उस पे मैंने एक बड़ा सा फोटो लेके आई। और मैंने कुछ, मुझे वो मुहूर्त देखना होना भी नहीं आता था, मैंने लेके आई, भगवान जी को बोला मुझे कुछ नहीं, मुझे अभिषेक करना, इसको प्रतिष्ठान, प्राण प्रतिष्ठान, कुछ कुछ बोलते, ये सब नहीं आता है। मैंने एक बार हनुमान चालीसा पढ़ लिया, ध्यान कर लिया और मैंने दक्षिण दिशा की और मैंने उसको टांग दिया। आप यकीन करोगे नहीं करोगे मुझे पता नहीं, जो इस चीजों पे विश्वास करते हैं, क्योंकि बालाजी महाराज की साक्षात चमत्कार हमने सुना है, पढ़ा है और कई लोगों ने देखा है अपने आंखों से होते हुए, लेकिन ये ऐसे एहसास होता है कि जो आप बताना भी नहीं चाहते, लेकिन अंदर दबा के रखने से सामने वाले को क्या पता चलेगा, ये मतलब दुविधा हमारे अंदर रहता है। तो उसको ला के रखी, बच्चा स्कूल गया था, मैं मार्केट से आई और उसको टांग दिया। और ऐसा लगा कि मैंने कुछ चीज घर में मैंने रख लिया जो बहुत सालों से रखना चाहिए था। मुझे ऐसा फील हुआ, ऐसा एक शांति अंदर से, बहुत सुकून मिला, क्योंकि पंचमुखी हनुमान जी हर तरफ से हमारी संकट से रक्षा करते। शायद इस वजह से हो या किस वजह से, मुझे पता नहीं। तो मैंने रख दिया और बच्चे को लेने के लिए स्कूल गया। मैं उसके साथ उत्साह से बात कर रही थी, बाबू आज घर में मैंने ऐसे फोटो ला के रखे, आप जाके देखिए, ठीक है करके। मैं बहुत ही एक्साइटेड, अब ऐसा लग रहा था कि मेरे घर में कुछ बड़ा ही हुआ है, मतलब वो सबसे बड़ा है। लेकिन ऐसा होता है ना, कभी कभी हमारे घर की माहौल, हमारे घर की स्थितियां ऐसे बनते हैं कि हम
ओवर एक्साइटेड हो जाते। तो इसी तरह से मैं भी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गई। स्कूल गई, बच्चे को लेके आए, बच्चे को बोला, मैंने उसको मतलब माथा टेकने के लिए बोला, देखा। और आप यकीन मानो ना मानो दोस्तों, मैं पिछले बहुत दिन से नहीं सोई थी, अच्छे से सो ही नहीं पाती थी। कुछ कुछ चीजें चलता था, मतलब मिडनाइट में उठना, फिर दिमाग में कुछ कुछ बातें चलना, वो होता है यार। जिसने ये दिन देखा है, जिसने ये रात गुजारा है, उसी को पता चलता है। हर किसी को पता नहीं होता है। जो कंफर्ट जोन में होते हैं, जिसके साथ सब परिवार साथ में होते हैं, जिसके हस्बैंड उनके साथ में है, उसे कंधा दे रहे, तो उसको पता नहीं चलेगा। लेकिन जिसने अकेले दिन देखा है, अकेली रात गुजारा है, उसके अंदर ये नहीं कि अकेलापन खाई जा रही है, ऐसा नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है और कल क्या करे उसी चीज से हम उलझ जाते। तो उस दिन मैं बहुत दिनों बाद मस्त सोई थी। मैं और मेरे बेटा बिना उठे ही हम रात भर सोए। ये एक घटना थी। और उस दिन के बाद सुबह उठना, हॉल पे सीधा जाना, बाथरूम जाने से पहले उनके साथ हाथ जोड़ना, दिन की शुरुआत के लिए धन्यवाद करना, आज के सांस के लिए धन्यवाद करना, ये एक दिनचर्या बन गए। अब ऐसा लग रहा है कि मेरे घर में साक्षात भगवान बैठे हैं। ऐसा एहसास सिर्फ मुझे ही होता है, ऐसा नहीं है। और मेरा बच्चा छोटा है, 7 साल का बच्चा है, वो भी लड़का है, थोड़ा नटखट तो होता ही है। तो लेकिन बहुत हद तक वो शांत भी हुआ है। मैंने उनको बताया था, आप जो भी हरकतें करेंगे, जो भी बदमाशियां करेंगे, भगवान यहाँ से देख लेंगे। इसलिए मैंने हॉल में रखा है भगवान जी को। मंदिर में रखते तो आप मतलब डोर बंद करके मेरे बदमाशी करते। तो आज मैंने बड़ा वाला हनुमान जी लाके हॉल पे रखा है, ताकि आप क्या क्या बदमाश करोगे वो मुझे कंप्लेन करेंगे बाद में आके। तो आप यकीन मानेंगे नहीं मानेंगे, मैं यही बात रिपीट कर रही हूँ, लेकिन उसको उस दिन से मैंने बहुत शांत दिखाया। मेरे लाइफ में इससे ज्यादा चमत्कार क्या होना है, जबकि कोई गार्जियन नहीं था, एक गार्जियनशिप का एहसास होना। और दूसरा, मेरा बच्चा इतना नटखट है कि मैं संभाल ही नहीं पाती थी। बहुत बहुत तर्क वितर्क रहता था, हम दोनों माँ बेटे लड़ाई करते थे। लेकिन उस दिन से वो अचानक शांत हो गया है। तो प्रभु का आशीर्वाद नहीं है तो क्या बोले इसको। खैर, बहुत सारे ऐसे चीज होते हैं जो हम बता भी नहीं सकते और बताना भी नहीं चाहिए। लेकिन जो पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर के साथ जो मेरा एहसास है, वो बहुत ही अजीब सा है। अगर आप भी जिंदगी में ऐसे डामाडोल से गुजर रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है, कुछ चीजें ऐसे जो आपको अंदर ही अंदर खाई जा रहा है, तो प्लीज आपके घर में एक पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर लाके साउथ के डायरेक्शन में नर की तरफ मुंह करके रख दीजिए। और आपकी जो घर का माहौल है ना, वो तुरंत शिफ्ट हो जाएगा, एनर्जी शिफ्ट हो जाएगा। तो किसी चीज की भय, किसी चीज का डर, किसी चीज की वहम आपको नहीं होगा। तो आज का ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था दोस्तों। आपको वीडियो कैसा लगा फिर भी बोल रही हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझसे जुड़ना ना भूले। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।